नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसके झा सर द्वारा प्रकाशित लोको पायलट प्रैक्टिस सेट संख्या 4 जिसमें हम मैथ का डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। एवं वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन लेवल हाई हो सके आगे मेहनत करने के लिए। तो फिर अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 माह के बाद कितनी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, 20% पर एनम, प्रिंसिपल 2000, टाइम 18 महीना। लेकिन हमको जो परसेंटेज निकालना है 6 माह के आधार पर निकालना है, तो 12 माह में 20% तो 6 माह में कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, तो अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 के होल पावर T, जहां P बराबर मूलधन हो गया, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, T बराबर टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, सारे वैल्यू हम पुट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, 2000 है, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% और बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 18 महीना है तो 18 महीना 6 माह करके इंटरेस्ट ले रहा है तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 मतलब 6 माह का 3 शेड्यूल होगा। ठीक है, तो वही टाइम बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आगे कैलकुलेशन है, सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2000 इंटू यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 10 और एक यहाँ पे 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में चलते हैं, 2000 गुना 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो तो उड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ बच गया 2 गुना 1331। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 मतलब 2662 रुपया मूलधन निकल के आ गया। तो यही प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, तो 2662 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। एक तो मेथड ए हो गया, और दूसरा मेथड जिससे कि आपके समय एग्जाम में बच सके उसके लिए आइए शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है, अगर जब भी रेट 10% दे दे, ठीक है, एक चीज आप और याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में होता है सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या होता है, मूलधन पर तो लगता ही है, साथ ही ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आइए हम आपको आगे समझाते हैं। क्वेश्चन में एक चीज पहले आप यहाँ पे याद रखिएगा, इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा अपने नोट में, नोट कॉपी में। ठीक है, जब भी रेट 10% दे दे तो पहले साल का ब्याज 10% होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है पहले साल के लिए दोनों बराबर ही होता है, तो 10% हो जाएगा। दूसरे साल के लिए ब्याज हो जाएगा 21%, तीसरे साल के लिए हो जाएगा 33.1% और चौथे साल के लिए हो जाएगा 46.41%। ठीक है, तो इसको तो आप याद रखिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे एक लाइन में समाप्त कर देते हैं, यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है, प्रिंसिपल 2000 है और रेट 20% वार्षिक है, लेकिन यहाँ 6 माह ही हमको काउंट करना है, तो 6 माह के हिसाब से 18 महीना में मतलब तीन तीन को ड्यूरेशन दे दिया, 6 माह 6 माह और 6 माह, तो 6 12 और 18 महीना हो गया कि नहीं, तो 3 को हो गया, 3 को, तो यही यहाँ पे मतलब 3 साल के
3 बार के निकालना है, 10% का सक्सेसिव निकालेंगे 3 बार, तो ब्याज निकल के आएगा कितना 33.1%। और मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, तो मूलधन और ब्याज को ऐड कर देंगे तो उसको मिश्रधन कहते हैं, इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, जिसको हम ए द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, 6 माह के लिए अगर कर रहे हैं 10% तो 33% हो गया, 100% मूलधन, तो 100 और 33.1 तो 133.1% आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं मिश्रधन अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू पता है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से। ठीक है, 2000 से, तो परसेंटेज से तो 2 जीरो चल जाएगा, और यहाँ दशमलव है तो 1 जीरो चल जाएगा, तो यहाँ 1331 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह किसके इक्वल होगा 2662 के इक्वल। उम्मीद करते हैं कि यह भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें दोस्त। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वृत्त की एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है, तो वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप डिग्री में क्या होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर चुका है। ठीक है, तो पूरा एक राउंड जो सर्कल होता है यह 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इस चाप के द्वारा इस एंगल पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, जहां चाप की लंबाई कितना है पूरे परिधि का 2/9, तो मान लेते हैं कि अगर पूरा परिधि अगर 9 है, ठीक, और उसमें से यह 2 चाप की लंबाई है। ठीक है, 2 चाप की लंबाई है, तो पूरा 9 जो परिधि दिया है, तो पूरा एक सर्कल पूरा करने में कितना होता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो यहां से काट लेंगे 9 चौको 36, एक यूनिट का कितना आ गया 40 आ गया, 40 डिग्री। तो यहाँ पे इस चाप के लंबाई कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 गुना 2 मतलब 80 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वृत्त का जो होता है परिधि 2πr होता है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, 10 आदमी किसी कार्य को यानी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, उसके बाद काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, 10 गो आदमी है और 8 दिन में काम समाप्त करता है, तो मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 यूनिट। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है 80 यूनिट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 दिन के बाद 2 श्रमिक जा रहा है, मतलब 4 दिन काम कर रहा है ना, तो 10 वो श्रमिक है और 4 दिन काम किया, तो कितना हुआ टोटल 40 यूनिट। तो टोटल 80 यूनिट वर्क है, 40 यूनिट को निपटा दिया, तो बचे कितना 40 यूनिट रिमेनिंग वर्क। तो 40 यूनिट वर्क को कितना 10 में से 2 गोटे चल गया, तो बचा कितना 8 गोटे। तो 8 गोटे कितना दिन में करेगा 8 पंचे 40, 5 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, मतलब सबसे छोटा व्यक्ति है उसका आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे है ए और बी के आयु के बीच के अंतर कितना है 16 वर्ष दिया हुआ है, और ए और बी के बीच का अनुपात कितना दिया है 6 वर्ष पहले का
आयु का 3 से 1 अनुपात दिया है। तो दोनों के बीच के अंतर कितना है? अंतर तो 2 है, लेकिन रियल में अंतर कितना है? 16 साल। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 तिरका 24 हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो इसका वर्तमान आयु निकल के आ गया। क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में? तो 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु जो है छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुना थी। तो यह जो एज का रेशियो यहाँ पे निकल के आया है 24 और 8, ये तो 6 वर्ष पहले वाला है। तो वर्तमान में निकालने के लिए 6 ऐड कर देंगे, तो ए का आयु क्या हो जाएगा? 24 6 30 वर्ष ए का हो जाएगा, और बी का आयु क्या हो जाएगा? 8 और 6 14 वर्ष। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे छोटे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है। 2001 और 2006 की अवधि के दौरान प्रति वर्ष औसतन खर्च कितना है? ठीक है, तो देखिए 2001 से 2006 के बीच में कितना खर्च कर रहा है। ठीक है, औसतन खर्च। तो यहाँ पे तो इसका इनकम हो गया, और खर्च में क्या करना है? इसको पूरा को ऐड करना है, इसको पूरा को ऐड करना है, इसको पूरा को ऐड कर देना है, और तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, और कितना है? साल की संख्या 1 2 3 4 5 6, और 6 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यह लगभग इसको आप ऐड करके देखिएगा तो कितना के आसपास में आएगा? 6100 के आसपास में आएगा। हमने पहले ही काउंट करके इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इसका 6100 के आसपास में आएगा। तो 6100 में आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग में 1017 के आसपास में इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 313। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं संख्या x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज पर ध्यान दीजिएगा बात, 2 क्रमागत संख्या कह रहा है, मतलब लगातार। माने कोई संख्या 2 है तो अगला संख्या 3 होगा, इस प्रकार। तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया, मतलब y क्या है? x प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे हम वही इसको कैलकुलेट कर लिए। दोनों संख्याओं का वर्ग का योग दिया है 313। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x है, और एक को इधर से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 313 में से जाएगा एक तो 312 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 156 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम x कॉमन ले ले तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 156। 156 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? 12 गुने 13। ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आप इसको निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 12 और 13 में सबसे छोटी कौन है? 12 होता है, तो हमारा आंसर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो का सोल्यूशन अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 25 रुपया है। तो बिल का वास्तविक राशि क्या है? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यह बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से इसको समझिएगा। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2। तो मान लेते हैं पहले वस्तु का कीमत 100 रुपया है और 32 रुपया के डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितना में?
68 रुपया में, ठीक है। फिर अगले दूसरा आर्टिकल पे मान लेते हैं कीमत 100 रुपया है और इसको बेचेगा कितना में, 64 रुपया में। 64 रुपया में कैसे बेचेगा, या कि 20-20 का डिस्काउंट दे रहा है, 20-20% का लगातार डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 में से अगर 4 दिया जाएगा तो 36% आ जाएगा। तो 100 में से 36 अगर यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस 68 रुपया हो गया, दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 64 रुपया, और इस दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 25 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो मार्क प्राइस कितना है आर्टिकल का, ठीक। तो आर्टिकल का मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 4 यूनिट है, तो आर्टिकल का यहाँ पे कितना दिया है, 100 यूनिट, मतलब इसका मार्क प्राइस है। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 625, तो मतलब कि आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, 625 है, हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह जो फर्स्ट आर्टिकल है और सेकेंड आर्टिकल यहाँ पे हम दो लिखे हैं, तो आर्टिकल सेम ही है, डिस्काउंट अलग अलग है, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्लियरली यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर 625 हो गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 25 बराबर 0 है, जिसका एक मूल 5/2 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो होता है उस इक्वेशन में पुट कर देने से उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 25 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो x की जगह हम 5/2 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4 गुने 5/2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 5/2 प्लस 25, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5m/2 प्लस 25, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 25 बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 5/2 m प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अगली ओर चलते हैं, तो 25 यहाँ 25 यहाँ, 25 25 50 हो गया, माइनस 5/2m हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस है तो इस पर जाएगा तो प्लस हो जाता है, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5/2m बराबर 50, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई चल जाएगा और 5 डिवीजन में आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो m का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 इकाई बाह्य त्रिज्या और 5 इकाई अंतः त्रिज्या वाले एक खोखले अर्धगोले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 3πr², ठीक। लेकिन यहाँ पे खोखला है, क्योंकि बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या दिया है, तो मतलब कि गोला किस प्रकार से होगा, गोला खोखला होगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल जो रेडियस जगह है, रेडियस उसके जगह पर r1 माइनस r2 पुट कर देते हैं, जहां कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कैपिटल आर हो गया बड़का त्रिज्या और छोटका हो गया मतलब आंतरिक त्रिज्या, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 3π, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 10, तो 10 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और स्मॉल आर की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3π हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 105 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा, और 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि कोई दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसको 2000 की हानि होता है, और 60 रुपए प्रति रुपए लीटर के हिसाब से बेचता है तो उसको कितना होता है, 1500 प्रॉफिट होता है। तो कितना लीटर वह दूध बेच रहा है, दूध की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2000 लॉस हो रहा है, यहाँ 1500 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो 60 रुपए बेचने पर उसको टोटल कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीमेंट 2000 के तो यहाँ पूर्ति कर ले रहा है और यहाँ एक्स्ट्रा इनकम कर ले रहा है, मतलब टोटल एक्स्ट्रा इनकम उसको 10 रुपया रेट बढ़ाने से 3500 की अर्निंग बढ़ जा रहा है। तो 3500 बढ़ जा रहा है, रेट कितना बढ़ा रहा है पर लीटर के हिसाब से 10 रुपये। तो टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल में से टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें क्या पर लीटर के हिसाब से काट देंगे तो क्या नहीं आ जाएगा, तो 0 से 0 गया तो 350 लीटर क्वांटिटी आ जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री से है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, m+2 इंटू साइन थीटा प्लस 2m-1 कॉस थीटा बराबर 2m+1 सही है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, कंडीशन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने यह तो क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, फिर अगर हम दोनों तरफ 2m+1 इससे डिवाइड कर दें तो क्या यह निकल कर क्या आ जाएगा, m+2 बटा 2m+1 इंटू साइन थीटा प्लस 2m-1 बटा 2m+1 इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला पहले से जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस दोनों को कंपैरिजन करने पर क्या साइन का वैल्यू m+2 बटा 2m+1 एवं कॉस थीटा का वैल्यू 2m-1 बटा 2m+1 आ जाएगा। तो tan में सब रिजल्ट दिया हो तो tan थीटा के वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे। tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन की जगह साइन की वैल्यू और कॉस की जगह कॉस की वैल्यू रख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन टर्म को हम यहाँ से काट लेते हैं। तो उसके बाद में tan थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा m+2 बटा 2m-1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए ने 4 दिन काम करके चला गया और बी ने 6 दिन काम करके चला गया। ठीक है, और शेष काम को सी ने खत्म किया। यदि पूरे काम के लिए उसे 1200 रुपया मिला है तो सी को कितना रुपया मिलेगा। ठीक, तो जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा, यही इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ए 16 दिन में करेगा और बी 20 दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम 16 और 20 का एलसीएम 80 आता है, टोटल वर्क 80 आ गया। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ए का इफिशियंसी कितना होगा, 80 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। बी का इफिशियंसी निकालने के लिए 80 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो ए और बी का इफिशियंसी 4 और 4 किसका, सॉरी यहाँ पे ए का इफिशियंसी 5 है, तो ए का ये इफिशियंसी 5 है और बी का इफिशियंसी यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ए ने इस पर 4 दिन वर्क किया है और बी ने इस पर 6 दिन वर्क किया है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 यूनिट मतलब ए किया है, 6 चौका 24 मतलब 24 यूनिट बी किया है। तो टोटल वर्क है 80। ठीक, 20 और 24 44 होता है। 44 को अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, मतलब 36 यूनिट वर्क बच रहा है। ठीक है, तो 36 यूनिट वर्क सी करेगा। तो अब जो जितना काम करेगा उसी के रेशियो में पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 से इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 नवा 36 आ जाएगा। तो इसमें सी का ना वैल्यू पूछा है, तो सी का वैल्यू कितना है 9 यूनिट, और टोटल कितना है 9
6 15 5 20, तो 9/20 गुने कितना रुपया है 1200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 60 बार में चल जाएगा और 9 छक 54, 540 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न का अंश और हर का योग क्या होता है। तो सबसे पहले भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन बराबर अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जो हर है अंश से 3 अधिक है, तो अंश 3 है तो हर 3 अधिक हो जाएगा। ठीक, तो यह तो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। तो कह रहा है अगला स्टेप में कि अंश में 7 ऐड कर देना है। ठीक है, और हर में से 2 घटा देना है। तो x प्लस 3 में से 2 घटाएंगे तो x प्लस 1 आएगा, और इस पूरे का वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है 2। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 7 और 2 से 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक वो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x में से x गया तो x, और 7 में से 2 गया तो 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो यहाँ पे हम भिन्न मतलब फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x बटा x प्लस 3 है, यही ना है। तो यहाँ एक x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5 और 5 3 8 आ जाएगा, और अंश और हर का योग पूछ रहा है तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यह हमारा पास आंसर हो गया। अगर वीडियो का सॉल्यूशन स्लो लगे तो आप इसको फास्ट मोड में देख सकते हैं, एवं वीडियो का सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन है तो और दोस्त को भी इसको शेयर कर दीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यह फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए हम इसको समझाते हैं। दी गई आकृति में एक वृत्त चतुर्भुज ABCD को स्पर्श कर रहा है। यदि AB का वैल्यू 2x प्लस 1, BC का वैल्यू 3x माइनस 1 और CD का वैल्यू x प्लस 6 और DA का वैल्यू x प्लस 4 दिया, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। तो इस प्रकार के फिगर जब भी दिया जाए, ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, किसी भी वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से इस पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं ऑप्शन में, शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो आमने सामने वाले भुजा की लंबाई का योग इक्वल होता है। तो AB के सामने कौन है, CD, और BC के सामने कौन है, AD। तो इस दोनों का सम आपस में इक्वल होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, AB का वैल्यू 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 6, इधर AD का वैल्यू x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में x बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक का इनकम क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। कोई भी व्यक्ति जितना सैलरी कमाता है उसमें से कुछ खर्च कर देता है और कुछ बचाता है, तो जो खर्च करता है जो बचाता है वही ना उसका सैलरी होता है। तो यही है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। इनकम का रेशियो 5 से 3 दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का रेशियो दिया है 9 से 5। ठीक है, तो अगर जितना हम कमा रहे हैं उसमें से जितना हम खर्च कर देंगे, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या सेविंग्स का रेशियो नहीं आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो वही यहाँ पे किए हम, इसके अनुपातों का गुणनफल x ले लिए हैं, तो मतलब मान लिए कि a कमा रहा है x और b कमा रहा है 5x और 3x हो गया। ठीक है, यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है 9y और 5y, तो
इस दोनों का अंतर ले लेते हैं, ठीक है। और वही जो उसका सेविंग्स का रेशियो है, यहाँ पे सेविंग का रेशियो लिख देंगे। मतलब 5x कमा रहा है और 9y खर्च कर रहा है, बटा 3x कमा रहा है और 5y खर्च कर रहा है, बराबर दोनों कितना बचा रहा है, 1300 और 900। तो दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45, 9 नवा 81, 13 तिया 39, 13 पचे 65 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बट्टा y बराबर हो जाएगा 8 बट्टा 3, मतलब x का 8 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनकम का जो कोफिशिएंट हम कितना लिए हैं, x लिए हैं, और एक्सपेंडिचर का कोफिशिएंट कितना लिए हैं, y लिए हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, x के जगह 8 है तो 8 पंजे 40, 8 तिरका 24, और इसका कितना है 3 9 तिया 27 और 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो पहला व्यक्ति है 40 यूनिट कमा रहा है तो 27 यूनिट खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना 13 यूनिट। और दूसरा व्यक्ति 24 यूनिट कमा रहा है, 15 यूनिट खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 9 यूनिट। तो इसी का वैल्यू दिया है कि 13 का मतलब 1300 बचा रहा है, 9 का मतलब 900 रुपया बचा रहा है। मतलब क्या है कि 100 गुना, 100 से गुना कर दिए हैं। तो इनकम इंडिविजुअल का पूछ रहा है, तो इनकम कितना है 40 यूनिट और 24 यूनिट। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो 4000 और 2400 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज ऐसे विद्यार्थियों को दर्शा रहा है जो गणित पसंद करता है, और वृत्त ऐसे विद्यार्थियों को दर्शा रहा है जो अंग्रेजी पसंद करता है, वर्ग ऐसे विद्यार्थियों को दर्शा रहा है जो कि तर्क शक्ति पसंद करता है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो तर्क शक्ति को पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब तर्क शक्ति वाला किसके अंदर में आता है, वर्ग के। तो पूरा वर्ग को कैंसिल कर देंगे, ठीक। तर्क शक्ति नहीं पसंद करने वाला कितना हो गया, एक 12 यहाँ हो गया, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो टोटल यहाँ पे 27 हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। यह वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यह मैथ में भी इसको आप पढ़ते हैं और इसको रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, तो हमने इसको मैथ में ही कवर कर दिया है, रीजनिंग में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कहती है, एक दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन 45 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई 12 मीटर है, तो दीवार और सीढ़ी के पाद के मध्य बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे यह जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, यह आपको दीवार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो तिर्यक लाइन है यह सीढ़ी हो गया, ठीक है। और यह दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ रेशियो से याद रखिएगा ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। जब भी 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बने, 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसको अगर मान लेते हैं यह इसका लेंथ 1 यूनिट है, इसका लेंथ 1 यूनिट है, तो इसका लेंथ जो होता है हाइपोटेनियस का √2 हो जाएगा पाइथागोरस से। √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब टोटली √2 आ जाएगा। तो इस ये जो सीढ़ी की लंबाई √2 यूनिट है उसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12 मीटर, और यह दोनों के बीच की दूरी जो है 1 यूनिट, इसी का वैल्यू निकालना है। तो √2 से इसमें डिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो 12 को 2 गुना 6 लिख सकते हैं, और √2 से 2 मरतबे जाएगा, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 6√2,
यही हमारा आंसर है। ठीक, इतना हम तोड़ के कैलकुलेशन इसलिए करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक, बाद बाकी आप एग्जाम में इस तरह से नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आपको फास्ट कैलकुलेशन करना होगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 का 0.008% का 0.08% का होल पावर 1/9 क्या होगा। यह सिंप्लीफिकेशन के आसान सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। का के जगह क्या होता है गुना, तो 8 गुने 8, यहाँ पे कितना अंक के बाद जीरो है, तीन अंक के बाद है। ठीक, तो यहाँ 3 जीरो आएगा, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा बट्टा में। ठीक, यहाँ पर 2 जीरो आएगा नीचे, एक परसेंटेज यहाँ भी हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 8 8 और 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना जीरो है, 9 गो जीरो है, तो 10⁻9 ले लिए। 8 को 2 के क्यूब लिख सकते हैं, 2 के क्यूब के पावर क्यूब हो जाएगा। तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 2 के पावर 9 और 10 के पावर 9। ठीक, तो इसका अंडर रूट पावर 9 लेना है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2/10, जो कि 0.2 के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है, 5,000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो इसको आसानी से भरवली बना सकते हैं। 5,000 10% के रेट पर दे रहा है, तो एक वर्ष में कितना होगा, तो 5,000 का 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 500 रुपया एक वर्ष में आएगा। ठीक, 500 रुपया एक वर्ष में आएगा। और टोटल हमको अर्निंग कितना करना है, 2,000, तो 2,000 कितने साल के बाद अर्निंग हो जाएगा, तो 5,000 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यह 2,000 के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो मतलब कि यह 4 वर्षों के बाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे, ये तो भरवली हो गया, आइए इसको एक सिस्टमेटिक वे में कैसे इसको सॉल्व किए हैं, वही इसको हम यहाँ पे आराम से लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई बराबर 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, तो एक्स प्लस वाई के वैल्यू क्या होगा, यही ना काउंट करना है। तो एक्स वाई बराबर 16 है, तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तो 4 गुने 4 होगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अगर यहीं पर -4 गुने -4 करेंगे तो फिर भी तो 16 ही होगा, क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो +8 आएगा, और यह निगेटिव वैल्यू लेंगे तो -8 आएगा, तो कंप्लीटली टोटल क्या यहाँ पे आ जाएगा, +-8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो उससे भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात है। मान ले कि बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ठीक है, तो कभी भी भाग जो दिया जाता है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से दिया जाता है, तो बचपन में आप सीखे हुएगा इस प्रकार से। ठीक, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो 7 भागफल आ रहा है, 50 शेषफल आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या बराबर इसको मल्टीप्लाई करके शेषफल को ऐड कर देंगे तो x के बराबर आ जाता है, तो x बराबर 7y प्लस 50 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, और दोनों संख्या का अंतर दिया है 1280, तो x माइनस वाई बराबर 1280। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, 7y प्लस 50 माइनस वाई बराबर 1280, तो 7 गो y में से एगो y जाएगा तो 6y, 50 इधर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6y बराबर 1230 हो जाएगा। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर 6 दूनी 12, 0 6 पंचे 30, तो y बराबर वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 205।
ठीक, x बराबर हमारे पास कितना है, पहले से y प्लस 1280। तो x का वैल्यू इसमें निकालने के लिए y का वैल्यू पुट करेंगे 205 और यहाँ पे 1280, तो कितना हो जाएगा 1485 हो जाएगा। तो हमारा इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 1485 ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इसी के साथ यह अंतिम क्वेश्चन था।